तो लास्ट पार्ट में गोकू डिस्ट्रॉयर्स को हरा देता है और डिस्ट्रॉयर्स अपना सारा सच बता देते हैं। जिसके बाद गोकू ये डिसाइड करता है कि वो यूनिवर्सेस को एनर्जी नहीं देगा, जिसकी वजह से डीमन रेल्म का जो चेम्बर होता है जिसके अंदर फॉलन एंजल ट्रैप होती है वो टूट जाता है और फॉलन एंजल उससे बाहर आ जाती है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, डिमिग्रा और तोवा जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, देखा जेनो, अब मैं मॉर्टल रेल्म और डीमन रेल्म दोनों पे ही राज करूंगा और तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा। ऐसा बोल करके डिमिग्रा और तोवा वहाँ से चले आते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट जेनो से कहता है, लॉर्ड जेनो, ये तो वापस से छूट गई है इस चेम्बर से। अब हमें लगता है कि हमें ज़ालमा और सुपर शेनरॉन की मदद लेनी ही पड़ेगी इसे हराने के लिए। जेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे लगता है कि इस बार ज़ालमा भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये बिलियन ईयर्स से इस चेम्बर के अंदर ट्रैप थी और अब तक तो इसने अपनी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया होगा। मुझे नहीं लगता कि अब हम इसे रोक पाएंगे। खैर, जिसके बाद जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट निकल जाते हैं मॉर्टल रेल्म की तरफ। वहीं दूसरी तरफ वो फॉलन एंजल जैसे ही मॉर्टल रेल्म में पहुंचती है वो कहती है, हाँ, इस मॉर्टल रेल्म की एनर्जी सेंस करके तो मुझे पुरानी यादें आ गईं जब मैं इस मॉर्टल रेल्म में राज करने ही वाली थी, लेकिन उस ज़ालमा और सुपर शेनरॉन के मेरे काम में टांग अड़ाने की वजह से मैं नहीं कर पाई। लेकिन अब क्योंकि मैं वापस आ चुकी हूँ, मेरे को एक और मौका मिला है और इस बार कोई भी गॉड या फिर ओमनी किंग मेरे काम में बाधा नहीं डाल सकता। मैं इस मॉर्टल रेल्म में राज करके ही रहूँगी। ऐसा बोल करके वो फॉलन एंजल निकल जाती है इस जेनो की प्लेस की तरफ। जैसे ही फॉलन एंजल जेनो की प्लेस के पास पहुंचती है तो उसे गोकू की सुपर सैन ब्लू कायोकैन की एनर्जी महसूस होती है। फॉलन एंजल कहती है, ये एनर्जी तो यूनिवर्सल ट्री की नज़र आ रही है, लेकिन आखिर ये जेनो की प्लेस के पास से क्यों आ रही है? ये तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बात है। जैसे ही फॉलन एंजल जेनो की प्लेस में पहुंचती है तो वो देखती है उसके सामने गोकू खड़ा हुआ है। गोकू फॉलन एंजल को देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। गोकू कहता है, तुम तो एक एंजल जैसी नज़र आ रही हो, लेकिन मैंने आज से पहले तुम्हें कभी भी इस मल्टीवर्स में नहीं देखा। आखिर तुम हो कौन? तो फॉलन एंजल बताती है। फॉलन एंजल कहती है, मैं कौन हूँ? तुम अगर जेनो की प्लेस पे हो इसका मतलब डेफिनेटली तुम जेनो के बहुत ज़्यादा दिल के करीब होगे और अभी तक तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया जेनो ने। खैर, मैं ही इंट्रोड्यूस कर देती हूँ अपने आप को। मैं हूँ इस मॉर्टल रेल्म की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल जो कि कभी इस मॉर्टल रेल्म में राज करने वाली थी। गोकू समझ जाता है कि ये फॉलन एंजल ही है। गोकू कहता है, ओह, मैं समझ गया तुम कौन हो। खैर, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम मेरी ही वजह से उस चेम्बर से छूट पाई हो, क्योंकि मैं यूनिवर्सेस को एनर्जी दे रहा था जिसकी वजह से तुम चेम्बर के अंदर ट्रैप थी, लेकिन मेरी एनर्जी ना देने की वजह से वो चेम्बर कमज़ोर हो गया और तुम उससे बाहर आ गई। मैं ये देखना चाहता था कि अगर तुम कितनी ज़्यादा पावरफुल हो। खैर, मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें एक चुटकी में हरा दूँगा। तुम देखने में उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही हो। फॉलन एंजल मुस्कुराती है और कहती है कि ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक और आखिरी मिस्टेक होगी, जो भी तुम हो। मुझे आज तक अकेले कोई भी बीइंग नहीं हरा पाया है। मैं अनबीटेबल हूँ अगर मेरे सामने केवल एक ही बीइंग है। इवन जेनो को भी मुझे हराने के लिए उसके साथियों की ज़रूरत पड़ी थी, वो भी अकेले मुझे हराने के नज़दीक भी नहीं था और इन दी एंड वो मुझे नहीं हरा पाया और उसे मुझे ट्रैप करना पड़ा एक चेम्बर के अंदर। गोकू कहता है, खैर, तुमने बहुत बकवास कर ली, अब मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो। ऐसा बोल करके गोकू एक की ब्लास्ट करता है उस फॉलन एंजल की तरफ, लेकिन वो फॉलन एंजल उस की ब्लास्ट को इतने आसानी से सह लेती है मानो कि उसके लिए वो एक चींटी के समान था। जिसके बाद गोकू काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है उस फॉलन एंजल की तरफ और वो उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन फॉलन एंजल अपनी टेलीपैथी की मदद से उसको हवा में ही अटका देती है और उसके चारों ओर घूमने लगती है। फॉलन एंजल कहती है, तुम्हें क्या लगा कि मैं सच में इतनी ज़्यादा आसानी से तुमसे हार जाऊंगी? तुम्हारी ये छोटे से चींटी जैसे कीड़े मकोड़े वाले अटैक्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। खैर, अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने एक ही ब्लिंक में तुम्हें मार सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे कॉन्फिडेंस देख के और तुम्हारे अंदर का पोटेंशियल देख के मुझे ये लग रहा है
कि तुम में कुछ तो ज़रूर खास है, तभी ज़ेनो के भी तुम खास हो काफ़ी। खैर, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक असली एंजल की पावर क्या होती है। ऐसा बोल करके वो फॉलन एंजल अपने उंगली में बस एक छोटा सा की ब्लास्ट क्रिएट करती है, और जैसे ही वो गोकू की तरफ फेंकती है, वो इतना बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट करता है कि उससे आधी ज़ेनो की प्लेस ही उड़ जाती है, और गोकू मानो कि एक मीटियोर बन करके वहाँ से गायब ही हो जाता है। इतना पावरफुल वो अटैक था। फॉलन एंजल हंसती है और कहती है, हाँ, मेरे एक अटैक की वजह से ये ज़ेनो की पूरी प्लेस ही बर्बाद हो गई, जो कि फ्यूचर में मेरी होने वाली थी। खैर, अब ये सब भी मुझे ठीक करना पड़ेगा। ऐसा बोल करके वो फॉलन एंजल केवल अपने एक ही इशारे से ज़ेनो की पूरी प्लेस को रिपेयर कर देती है। तभी वहाँ पे ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट आते हैं। फॉलन एंजल जैसे ही ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को देखती है, वो कहती है, ओह, तो काफ़ी समय बाद देखा मैंने तुम्हें ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट। तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हो। वेल, मैं चाहूँ तो अभी तुम दोनों को मार करके इस मॉर्टल में काबू पा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। अभी मुझे देखना है कि आखिर तुम कितने ज़्यादा ताकतवर बन चुके हो ज़ेनो इन सालों में। ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ देखता है और कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, हम लोगों को ऑल इन जाना पड़ेगा। हम लोगों को अपनी ट्रू फॉर्म में आ करके इसके ऊपर एक साथ अटैक करना पड़ेगा। हम अपनी बेस फॉर्म में रह करके इसको बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, जी लॉर्ड ज़ेनो। और ऐसा बोल करके दोनों ही अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फॉलन एंजल कहती है, अभी तक तुम्हारे पास केवल यही फॉर्म है। मुझे लगा था तुम और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन चुके होगे ज़ेनो, लेकिन तुम तो पहले की तरह ही कमज़ोर निकले। तभी वहाँ पे एक फ्लैश होता है और ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट लाइट की स्पीड से जाते हैं और वो एक पंच मारते हैं फॉलन एंजल के ऊपर। लेकिन वो फॉलन एंजल अपनी जगह पे स्टिल खड़ी रहती है, मानो कि ये अटैक भी उसके लिए एक चींटी के समान था। ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट की आंखों में दिख गया था फॉलन एंजल का ख्वाब। वो समझ गए थे कि अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तभी फॉलन एंजल एक स्माइल देती है ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को, और वो अपने हाथ में दोबारा से एक छोटा सा की ब्लास्ट रेडी करती है और वो ज़मीन में पटक देती है, जिससे कि दोबारा से ज़ेनो की पूरी प्लेस तबाह हो जाती है, और ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट अपनी बेस फॉर्म में आकर के वहीं पे गिर जाते हैं। खैर, फॉलन एंजल कहती है, तुम दोनों की वजह से दोबारा से ये प्लेस तबाह हो गई, अब मुझे दोबारा से इस प्लेस को रिवाइव करना पड़ेगा। तभी वो दोबारा से अपनी एबिलिटी के इस्तेमाल से ज़ेनो की प्लेस को रिवाइव कर देती है, जिसके बाद वो जाती है और उस ज़ेनो की सीट पर जा कर के बैठ जाती है। फॉलन एंजल कहती है, खैर, अब मुझे पता है तुम लोगों की अगली चाल क्या होने वाली है। तुम लोग ज़ालामा को बुलाओगे, सुपर सैंड्रॉन की मदद लोगे और मुझे दोबारा से किसी तरीके से उस चेम्बर में कैद करने की कोशिश करोगे। लेकिन इस बार मैं पिछली जैसी बेवकूफ़ी वाली हरकतें नहीं करूँगी। इस बार तुम लोग ज़ालामा को बुला ही नहीं पाओगे और ना ही मुझे यहाँ पे कोई रोक पाएगा। तभी वहाँ पे गोकू दोबारा से आता है और इस बार गोकू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा होता है। गोकू कहता है, तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई लॉर्ड ज़ेनो को छूने की? मैं तो तुम्हें काफ़ी हल्के में ले रहा था, लेकिन अब तुमने मुझे काफ़ी गुस्सा दिला दिया है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक असली गॉड क्या कर सकता है। ऐसा बोल करके गोकू अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और उसकी एनर्जी में इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट देख करके फॉलन एंजल भी एक बार को घबरा जाती है। फॉलन एंजल कहती है कि क्या तुम्हारी एनर्जी इतनी ज़्यादा कैसे इंक्रीज़ हो गई है? पहले तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर थे और एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद तुम कई गुना ज़्यादा ताकतवर बन चुके हो। इंटरेस्टिंग, अब तो तुम्हें मारने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसा बोल करके वो फॉलन एंजल ज़ेनो की कुर्सी से उठती है और वो गोकू के सामने आ जाती है। ज़ेनो कहता है, गोकू, ये बेवकूफ़ी मत करो, वो तुम्हें मार देगी, तुम यहाँ से भाग जाओ। गोकू कहता है, नहीं लॉर्ड ज़ेनो, या तो यहाँ पे अब ये रहेगी या तो मैं। और ऐसा बोल करके गोकू जैसे ही फॉलन एंजल के ऊपर अटैक करता है, वो फिर से हवा में ही अटका दिया जाता है। फॉलन एंजल कहती है, तुम अपनी गलतियों से सीखते क्यों नहीं हो? लास्ट बार भी तुमने सेम अटैक किया था और मैंने तुम्हें हवा में अटका दिया था, और अभी भी तुम सेम मिस्टेक कर रहे हो। तुम्हें अपनी हरकतों से कुछ सीखना चाहिए। तभी गोकू एक स्माइल देता है और कहता है, तुमने मेरे प्लान को समझा ही नहीं। ऐसा बोल करके गोकू अपनी कायोकन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो उसके टेलीपैथी को ब्रीच करके उसके ऊपर एक पंच मार देता है। ये चीज़ देख करके ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसके पंच से इस बार फॉलन एंजल कुछ कदम पीछे हट जाती है। फॉलन एंजल कहती है, नामुमकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ये आम सा बीइंग
मेरे ऊपर कैसे हमला कर सकता है? एक ओमनी किंग को मैंने हरा दिया उसकी ट्रू फॉर्म में, और मेरे को एक आम सा बीन हिला पाया मेरी जगह से? ऐसा नहीं हो सकता। तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है और अब तुम मेरे इस अटैक से नहीं बच सकते हो। ऐसा बोल करके वो फॉलन एंजल एक स्पिरिट बॉम्ब जैसी चीज़ क्रिएट करती है अपने हाथ में और वो गोकू की तरफ थ्रो कर देती है, जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि गोकू उसे संभाल ही नहीं पा रहा होता है। गोकू अपनी कायोकन टेक्निक का 20 टाइम्स भी इस्तेमाल करता है, लेकिन स्टिल वो उस बॉल को नहीं रोक पा रहा होता है। वो स्पिरिट बॉम्ब जैसी चीज़ उस बॉल की एनर्जी को गोकू बिल्कुल भी नहीं झेल पा रहा होता। फॉलन एंजल कहती है, हाँ, अब तुम्हें मज़ा आएगा। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली फॉलन एंजल की ताकत क्या है। तुम काफ़ी ज़्यादा हल्के में ले रहे थे ना मुझे, अब इस चीज़ से बच के दिखाओ। लेकिन तभी फॉलन एंजल एक चीज़ गौर करती है कि वो जो बॉल है वो अचानक से छोटी होने लगी है। फॉलन एंजल कहती है, ये क्या हो रहा है? आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और तभी गोकू उस एनर्जी बॉल को एक फुटबॉल के साइज़ का करता है और उसे हवा में उड़ा देता है, और गोकू काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है। फॉलन एंजल कहती है, आखिर तुम्हारे पास कितनी सारी फॉर्म्स हैं, मुझे एक बार में दिखा दो। तुम अपनी पावर को ऐसे कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो? तुम मेरे को हर बार सरपास कैसे कर जा रहे हो? नहीं, तुम डेफिनेटली कोई एक आम से बीइंग नहीं हो सकते हो। तुम हो कौन? तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील करो। तो गोकू कहता है, ना मैं गॉड हूँ, ना मैं ओमनी किंग हूँ, मैं एक आम सा मॉडल हूँ। ये चीज़ सुन करके उस फॉलन एंजल के पसीने छूट जाते हैं और वो वहाँ से गायब हो जाती है। गोकू अपनी बेस फॉर्म में आता है और वो जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट को खड़ा करता है। जेनो कहता है, लॉर्ड जेनो, क्या आप ठीक हैं? जेनो कहता है, गोकू तुमने तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया मुझे। हम दोनों अपनी ट्रू फॉर्म में आ करके उसे नहीं रोक पाए, लेकिन तुमने अकेले ही उसके की ब्लास्ट को संभाल लिया। गोकू कहता है, वो तो मैं एन मोमेंट पे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा था लॉर्ड जेनो मैं बचा पाता आप दोनों को। खैर, वहीं फॉलन एंजल गोकू से बच करके दूर जाती है और वो कहती है, ये मॉर्टल था? ये नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आखिर एक मॉर्टल के पास एक एंजल वाली फॉर्म कैसे आ सकती है? और उसके पास से तो यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी भी आ रही थी। ये मॉर्टल हो ही नहीं सकता है। एक मॉर्टल इतनी ज़्यादा पावर को कैसे पोजेस कर सकता है? नहीं, ये मेरे काम में बाधा ना डाल दे। इस बार मैं इस मॉर्टल रन में राज करके ही रहूँगी, और इस बार ना ये मॉर्टल ना जालामा कोई मुझे नहीं रोक सकता। मुझे एक बेहतर प्लान के साथ इनके ऊपर अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट गई तो हो सकता है मैं मार ही जाऊँ। ऐसा बोल करके फॉलन एंजल निकल जाती है डीमन रेल्म की तरफ, उस दिमिग्रा की खोज में जिसकी वजह से वो उस चेंबर से बाहर निकल पाई। अब आखिर फॉलन एंजल का क्या प्लान होने वाला है? क्या वो दिमिग्रा का साथ देगी या फिर उसे वो धोखा दे देगी? और आखिर क्या गोकू को और ज़्यादा शक्तिशाली बनना पड़ेगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो फॉलन एंजल को अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म से हरा पाएगा। और आखिर वजीटा क्या कर रहा है? क्या अभी तक उसने कोई नई फॉर्म नहीं सीखी? वेल, ये सब तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, मैंने एक पोल कंडक्ट किया था अपनी नेक्स्ट मूवी के टॉपिक से रिलेटेड, तो अगर अभी तक तुमने उस पोल में वोट नहीं किया है तो जाओ जा कर के वोट करो, और जाओ जा कर के उसमें 1000 वोट्स कंप्लीट करो, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। खैर, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।